हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 20 सितंबर 2022 का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आज की क्लास के इनसाइड टॉपिक हैं वो समझ लीजिए। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड डिस्कस करेंगे, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, संपत्ति पंजीकरण का डिजिटाइजेशन, 2023 में संघाई सहयोग यानी कि एससीओ की मेजबानी, सामाजिक न्याय दिवस, भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान चलाया जाता है। और आपके टॉपिक हैं भारत की लॉजिस्टिक लागत, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय, हैदराबाद मुक्ति दिवस, आंगन 2022 का सम्मेलन। तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं एंड आपके इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आप सब लोग ये क्लास ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। लास्ट तक आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर कराए गए हैं जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? आपका क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब से मनाया जा रहा है। ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता होता है और आना भी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, लोग बहुत कन्फ्यूज भी होते हैं। तो इसको डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूँगी क्लास के एंड में, तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो भारत का जो टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है इस समय, ये बना है टीसीएस। ये टीसीएस क्या है? ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये रतन टाटा के जो है अंडर कंपनी है, जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। ये आईटी सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको टीसीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और भारत का सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बन गया है, ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक थी, एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ते हुए जो है ये टीसीएस आगे आया है, नंबर 1 पे बना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो जो भारत का पहला स्वच्छ और सुजल प्रदेश घोषित किया गया है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किया गया है, इसीलिए इसको भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो संपत्ति पंजीकरण होती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है, इसको डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेजबान कौन सा देश होगा? कौन सा देश मेजबानी करेगा 2023 में? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। अभी 2022 में जो एससीओ की मेजबानी की है उज्बेकिस्तान ने की है। उज्बेकिस्तान ने समरकंद में भारत को 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन को जो है घूर्णन अध्यक्षता सौंपी है। इसके 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिनके 6 संस्थापक सदस्य हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2023 में एससीओ समिट की जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। क्वेश्चन है, सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? बेसिकली आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। और आपका क्वेश्चन, सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी के जन्मदिन पर कौन सा राज्य मनाता है सामाजिक न्याय दिवस, ये भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी के जन्मदिन को जो है राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? तो ये जो भारत में तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है, इसमें जो अभियान चलाया जाता है, इसका नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता है इसका नेतृत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई जो दिवस है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर के तीसरे शनिवार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सितंबर के तीसरे शनिवार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक बल जो है 2006 से भारत में इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में
भारत की लॉजिस्टिक लागत क्या है? तो जो भारत की लॉजिस्टिक लागत पूछ रहा है जीडीपी के रूप में, ये 2022 तक की पूछ रहा है। तो जो 2022 तक की है वो 13 से 14% है, 13 to 14%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की। इसका जो उद्देश्य है ये लॉजिस्टिक लागत को कम करके पूरे देश में माल की जो निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन है, किस देश में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? तो ये जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाना है ये दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महिला जो अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण ये आयोजित होना, ये 2023 में आयोजित होगा और इसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। और इस टूर्नामेंट में कुल 16 देश जो है भाग लेंगे। इस टूर्नामेंट का हिस्सा 16 देश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है देश? तो ये जो जारी की गई इंडेक्स ये ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है 2022 की, और इसमें जो टॉप पर रहा है ये रहा युगांडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, युगांडा। ये जो वैश्विक क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स प्रकाशित की गई है जिसमें उच्चतम क्रिप्टो करेंसी गोद लेने की दर है, इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है, जो पिछले साल से 2 स्थान नीचे है, और जो टॉप पे है वो युगांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है मणिपुर ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। और ये हिरोक हायर सेकेंडरी जो कि मणिपुर की टीम थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में फाइनल में हाई स्कूल झारखंड को 2-0 से हराकर जो है 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज 14 जो है अंडर 14 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलग्रेड में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका बेसिकली क्वेश्चन आपको इतना बनता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जो पहले भारतीय ये बने बजरंग पुनिया बने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3रा कांस्य पदक है, और जो प्रसिद्ध भारतीय पहलवान है इन्होंने इससे पहले 2013 में कांस्य पदक और 2018 में रजत पदक और 2019 में भी कांस्य पदक जीता था। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे इसी तरह के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो हैदराबाद मुक्ति दिवस है हाल ही में 17 सितंबर को मनाया गया है। तो हैदराबाद में ये हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं जो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद की मुक्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने का जो है आयोजन किया था जश्न मनाने के लिए, जो निजाम शासन के भारतीय संघ के साथ तत्कालीन हैदराबाद राज्य के विलय को दर्शाता है। यानी कि हैदराबाद का जो विलय किया गया था भारत में, उसके लिए ये हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, उसी के लिए ये समारोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये जो आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आंगन 2022 है क्या? तो आंगन का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ये इसका दूसरा संस्करण है, ये जो हाल ही में मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स शीर्षक के साथ आयोजित किया गया है। इस समारोह का ये शीर्षक यही था, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। इस सम्मेलन में ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित भी चर्चा हुई है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। लोग 26 जनवरी 1950 में और 15 अगस्त 1947 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर ही भारत गणतंत्र बना था। ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब चीफ जस्टिस उस समय थे जस्टिस हीरालाल कन्हैया, उन्होंने शपथ दिलाई थी। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था,
लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। यानी कि संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इस दिन से भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन सी में दिया हुआ 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत पर जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था, इसीलिए 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कल की क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो उसका सही आंसर था रेफ्लेसिया और इसका जो सही आंसर दिया है रंजन कुमार दास जी ने दिया है एकदम सही आंसर। अब कल का क्वेश्चन है आपके लिए जो कि घर के लिए हमने दिया हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन था नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेज़बानी कहाँ की है। तो ये जो पहले शून्य फोरम की मेज़बानी की गई है नीति आयोग द्वारा, ये नई दिल्ली में की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और जिन 5 लोगों ने इसका सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है सोनम ठाकुर, ऋषभ त्यागी, बिट्टू कुमार, मुकेश प्रजापति, इंदु कुमारी। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई सजेशंस है हमारे लिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।